नहीं, पाकिस्तान ये कहता हमारे, है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। आपको याद होगा वो बयान किस तरीके से सामने आया था कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो मैं इसी पे कह रहा था कि हम्म। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ है, हम्म। क्योंकि भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये हम पब्लिक डोमेन में नहीं बताते हैं। सिर्फ एक बयान है जो कि पब्लिक डोमेन में है, और वो वाजपेयी जी का है हम्म। कि पाकिस्तान ने अगर ये हिमाकत की तो अगले दिन का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान विश्व के नक्शे पे नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता हम्म। तो न्यूक्लियर आर्सेनल चलाने के एवज में पाकिस्तान तबाह हो जाता, और वही डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे पर सर आप कि इसे हमने। कितना ही एनालाइज कीजिए, मैं तो ये समझती हूँ कि बाप बाप ही होता है, और भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान कितना ही छुपा ले, अपनी आवाम को छल ले, लेकिन सीधे से आकर सामना करना भारत से, ये कहीं ना कहीं बहुत दूर की बात है अभी फिलहाल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पाकिस्तान का पूरा इतिहास देख लीजिए। 1947 जम्मू कश्मीर, हम्म। पाकिस्तान ने मुंह की खाई। उसके बाद जो जो पाकिस्तान ने जो हमला किया था 71 में, हम्म। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान ने हमला किया था 65 में, पाकिस्तान डिफीट हुआ। अभी जो जो यहाँ पे कारगिल वॉर हुआ था, हम्म। पाकिस्तान डिफीट हुआ। पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ हिस्ट्री है जिसमें कि पाकिस्तान मुंह की खाया है। ठीक है, तो ठीक है इसलिए राम सर, अगर पाकिस्तान आपको इसमें आवाज भी। मिल रही है मेरी, एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जैसा कि मैंने पूछा वीएन झा सर, वो बता भी रहे हैं कि जो हमारी पार है, जो हमारी स्ट्रेटजीज है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसके सामने कहीं पर टिकता नहीं है पाकिस्तान। वो तो अभी अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाया, देश में खाना पानी पीना रोजगार यही नहीं मुहैया करवा पा रहा है, वो क्या डिप्लोमेसी की बात करेगा? राम सर। मेरे से पूछा, जी जी। देखिएगा पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है निश्चित रूप से दयनीय स्थिति है, कभी भी दिवालिया पर निकल सकता है। वहाँ के जितने डेमोक्रेट्स जहाँ कहते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ किसी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। आज तक वहाँ पर सिर्फ तानाशाही ही सफल रही है, और तानाशाही में भी फौजी अफसरान और दूसरे जितने भी लोकशाही के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उन सब ने उसका शोषण करके पूरी धनराशि विदेशों में जमा कर रखी है। यहाँ तक कि ट्रंप ने जो स्कीम निकाली थी गोल्डन सिटीजनशिप, खुद जो है इनके फौजी जो मुल्ला मुनीर जिनको कहा जाता है भारत में, उनके सब पूरे बच्चे, उनकी फैमिली इस समय टेम्पा में, एक पहाड़ी टेम्पा फ्लोरिडा राज्य में, वहां पर एक भारी संपत्ति लेकर गोल्डन सिटीजनशिप ले ली है। इस बात की खबरें वहां पर सोशल मीडिया में फ्लोरिडा में मिल रही है। तो जो देश जो सबसे बड़ा देश का रक्षक माना जाता है, वही जो है अगर भागकर पहले से ही एडवांस में विदेशों में अपनी संपत्ति जमा कर लेगा, नवाज शरीफ तो पहले ही कर चुके हैं, दूसरे लोग भी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस देश का पर भला नहीं इनके होने बस वाला, की वो बात गड्ढे है में क्या जाना सर? ये वाला। पाकिस्तानियों की बस की बात है? मुझे सीधे बताइएगा, ये पाकिस्तानी पासनी पोर्ट की डीलिंग करते हैं, ये पाकिस्तानी सीपीसी कॉरिडोर को लेकर प्रेजेंट करते हैं, ये दोस्ती चीन से भी करेंगे, ये दोस्ती अमेरिका से भी करेंगे, स्टैंड इनका कुछ नहीं है, स्टैंड ये रखते नहीं है। रशिया के साथ कैसे रिलेशन है हम देख रहे हैं, रूस के जो प्रतिनिधि हैं, और जो लगातार हम तस्वीर देखते हैं, और एक और वीडियो भी आई थी पुतिन के साथ जब मीटिंग में क्रैश होते, उसको भी एआई बता दिया था पाकिस्तान ने। अब ये तमाम तस्वीरों को हम देखेंगे, दुनिया में तो अलग थलग पड़ ही चुका है, अब छलावा जो आप अपनी आवाम को देते हैं वहां पर भी एक्सपोज हो रहे हैं, घर में भी लड़ाई चल रही है। अब ये जाएगा कहां पाकिस्तान कटोरा लेकर? पाकिस्तान जो है गड्ढे में जाएगा, वो जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए अभी ट्रंप ने उनको 1.3 बिलियन का जो सपोर्ट किया था, वो क्यों किया था? इसलिए किया था कि वहां से नगद पैसे आएंगे, वहां से 50% कट जो है ट्रंप की जो अपनी कंपनियां हैं उसमें चली जाएंगी। यही एक कारण है कि ट्रंप ने अपने दामाद को वहां बिठा रखा है, क्रिप्टो करेंसी का साउथ एशिया का इंचार्ज बना रखा है। जो देश भूखों मर रहा हो, पीने का पानी नहीं हो, उस देश में आप जो है क्रिप्टो करेंसी का इंचार्ज किसको बना रहे हैं? मुल्ला मुनीर को बना रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो कुछ चल रहा है, लूटपाट चल रही है, राजनीतिक लूटपाट चल रही है। अब रहा सवाल ये ऑपरेशन सिंदूर, निश्चित रूप से भारत की पॉलिसी ठीक है बहुत साफ हुसैन सुथरी जावेद है। जी, हम ना तो हुसैन किसी जावेद जी, आपकी बिरयानी डिप्लोमेसी तो अब फेल हो गई है, कम से कम मैं ये अब कह सकती हूँ। बात पता क्या है कि आप लोग अपने एक लाला लैंड के अंदर हैं, आप लोग रहिए उसमें, ठीक है। आप लोग कम से जितना कम लाला पाकिस्तान लैंड को तो है आपके पाकिस्तान में, तो वो बन भी नहीं सकता है, कोशिश कीजिए बनवाने की वहां पर।
वो पैनलिस्ट बोलते हैं, आप उनको बड़े बड़े आराम से सुनती हैं। मैं जब आपको आराम एक से सुन इसमें रही हूँ, बताइए ना प्लीज। आपके सवाल नहीं खत्म होते बीच में, पहले जवाब तो ले लेना, आप ही के प्लीज सवाल प्लीज का जवाब प्लीज दे। प्लीज प्लीज। पहली बात तो ये कि आप लोग अपने लाला लैंड में रहिए, और हमें हमें बहुत सूट करता है कि इंडिया हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट ही करता रहे। कंगालिस्तान, टेम्पा में इस तरह का आइलैंड ले लिया। और जो आपके पहले पैनलिस्ट है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपके चैनल पे बड़ी अच्छी डिबेट्स होती हैं, बड़े अच्छे किस्म के यहाँ पे इस तरह के इसमें विचार आते हैं, तकलीफ लेकिन हुई जहाँ आपको बात, कंगालिस्तान बोलने एक सुन पर? तो लेना, सुन ले। तकलीफ मुझे नहीं हुई, जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी होगी, जब तो बीच में हालात कुत्ते क्या के है शब्द आ जाए ना। धरातल पर? क्या हालात है मुझे बताइएगा, क्या हालात है? मिल रहा है खाना पानी, दाना पानी सब मिल रहा है वहां पर? नहीं देना चाह रही है, मैं हैरान हूँ इस बात पे, प्लीज पता नहीं प्लीज, क्यों नहीं आप मुझे समय टाइम पूरा दे है दीजिए। आज, तो इस समझ से मुद्दे पर बात, मुझे आपसे बात ही करनी है, आप बताइए। हाँ एक अपना पॉइंट रख लूं, प्लीज 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 लेट मी डू प्लीज, दैट। यस। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके पहले यहाँ पे पहले से उन्होंने कुत्ते का शब्द इस्तेमाल किया, जब डिबेट का लेवल ये हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे कोई सेन बात तो नहीं हो सकती। मैं उनके अरे पहले जो अपने उनकी प्रधानमंत्री को समझाइए, वो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे दूसरों को डुबाएंगे। इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री को भी सूट नहीं करती है। आप अपने प्रधानमंत्री को एक दफा बोलने गए, एक दफा कहीं से बात सामने आई, आपके मुल्ला मुनीर जो है वो कहते हैं आतंकियों को रखते हैं, उनको रोका आप लोगों ने? नहीं रोका, उन्होंने कुत्ता कह दिया तो आपको बड़ा बुरा लग गया। कंगालिस्तान पर आपको चुभ गई बात। शो का स्टैंडर्ड इस तरह के पैनल्स अरे की वजह मेरे से शो गिर का चुका है। स्टैंडर्ड आप प्लीज ना तय करें, मुझे आपसे चाहिए भी नहीं सर्टिफिकेट, मुझे बस सवाल का जवाब दीजिए। ये न्यूक्लियर टकराव हो जाता, ये टल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टाल दिया, ये तमाम कड़ियों को, और अभी तो लगातार आपके घर के भीतर भी लड़ाई चल रही है, टीटीपी के लड़ाके छोड़ नहीं रहे हैं। आप लगातार एयर स्ट्राइक करते रहिए और वहां से वो आपको धमकियां देते रहेंगे। मसले हम अपने मसले तय कर लेंगे, हमें इंडिया के एक्यूमेंट की, आपके मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। मई में मशवरा दे हमने ही नहीं आपको रहे, पाकिस्तान बना ही नहीं है मशवरा के लिए। हुसैन जावेद जी, डिबेट करते रहिए, हमें सूट करता है। हमें क्या सूट करता है? पाकिस्तान को यह सूट करता है कि इसी तरीके की गिदड़ भपकी देते रहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने कहा ये जेट गिराया, वो जेट गिरवा दिया। वीएन झा सर, वीएन झा सर, इस पर जवाब दीजिएगा हुसैन जावेद जी को। नहीं नहीं, हुसैन जावेद को जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारत अपनी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल उस पर चल रहा है। देखिए, जिस दिन से पीएम मोदी आए हुए हैं, उन्होंने सिर्फ दो काम किए हैं। एक, भारत को सशक्त करने का, और हमारे जो नेबर हैं उनको प्राथमिकता देने की। पाकिस्तान को भी उन्होंने प्राथमिकता देने की कोशिश की थी, अपने साथ लेके चलने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वही कहा। अब देखिए, मैं कुत्ता बोलता हूँ, कुत्ते की दुम अगर टेढ़ी होती है तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बेचारे, उनको ये बात चुभ जाती है। मैंने पिछली बार वो भी कुत्ते का जो मैंने जिक्र वो किया था, मैं हैरान मैंने हूं कि यही ऐसा कहा शख्स था जो है, कि कुत्ता। मैं हैरान हूं कि ऐसे शख्स की क्या लैंग्वेज है। मैंने इस चैनल पे यूके प्लीज इनको चुप देवदास कीजिए, इतने शो प्लीज किए इनको हैं, चुप कीजिए। जब बोल रहे हो तो कहिए, बीच में नहीं बात करते हैं। मैंने इसे यही कहा था कि अगर कुत्ता पागल हो जाए तब उसके ऊपर में आप भरोसा नहीं कर सकते। वो क्या कर बैठे आप नहीं जानते हैं। और अभी मैं फिर से कुत्ते का एक बार नाम ले रहा हूं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, वो दुम टेढ़ी ही रहेगी। और यहीं पे पाकिस्तान के बारे में मैं आप बता रहा हूं कि पाकिस्तान जिस गतिविधि में लगा हुआ है, वो उसको क्या ही एक घटिया मैंडेट लेवल मिला है हुआ बात करने पाकिस्तान का, को, ब्लीड क्या ही इंडिया घटिया लेवल है 2000 बात करने का, कट्स। क्या अब घटिया आज के दिन लेवल है में बात इनको करने प्लीज का। चुप कीजिए, और देखिए ऋतु, इनको प्लीज माननीय इनका आवाज ठीक है बंद हुसैन कीजिए। जावेद जी, एक मिनट रुक जाइए, अगर गालियों जवाब से देने बात दीजिए। करनी तो मेरे ख्याल अपनी में टर्न पर जरूरत बात नहीं, कीजिएगा, धीरे अपनी धीरे टर्न पर अपनी राय रखिएगा। रुकिए ना, समय तो मिल रहा है ना आपको भी, रुकिए। हाँ वीएन झा सर। सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि इंडिया अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस बेशक 2013 में काफ़ी काफ़ी कमज़ोर थी, हमारे पास में वेपन्स काफ़ी कम थे, हमारा मॉडर्नाइजेशन लगभग बंद हो गया था। आज के दिन में इंडिया इतनी सशक्त है कि अगर 2 फ्रंट वार या 3 फ्रंट वार भी हो तो इंडिया इसके लिए सशक्त है। तो भारत आज के दिन में सशक्त है। पाकिस्तान हमारा प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान अगर जिस तरह की हरकत करेगा, अगर वो टेररिज्म हमारे ऊपर में करेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ अबेंस में है, हेड इन अबेंस, ये अभी बंद नहीं हुआ है, और इसका जवाब उनको मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान का पानी जो था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, वो अभी एबेंस में है, क्योंकि एक जवाब राम सर, एक जवाब राम सर का मैं इसमें चाहती हूँ। राम सर, ये कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, और सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात रखी है, ये तो दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। अब तो स्पष्ट पूरी दुनिया में हो गया होगा। बिल्कुल हो गया। ये तो गनीमत है
कि वहाँ के डीजीएमओ ने हाथ पैर जोड़कर घुटने टेक कर यहाँ रिक्वेस्ट की और हमने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। और अगर पाकिस्तान उस समय थोड़ी बहुत भी गुस्ताखी करता तो निश्चित मानिएगा कि पाकिस्तान इस समय तबाह हो गया होता। पाकिस्तान को ज्योग्राफिकल नक्शे में ढूंढना मुश्किल होता। हमारी इतनी तैयारी है और अभी भी ऑपरेशन 2.0 के बाद अगर पाकिस्तान को समझ नहीं आई तो आप निश्चित मानिएगा कि कुछ समय बाद जो है, अभी हालत क्या हो रही है बलूचिस्तान में, अभी हालत क्या हो रही है उधर अफगानिस्तान, उनको जो पीटने के लिए चला आ रहा है। और इधर अगर उन्होंने आतंकवादियों को हरकतें जारी की और किसी तरह की गुस्ताखी जैसा कि पुलवामा में किया था या दूसरी जगह किया था, अगर उस तरह की हरकतें उन्होंने नहीं रोकी तो निश्चित मानिएगा उस आतंकवाद का पूरा खात्मा करने के लिए यहाँ इंडिया मैक्सिमम स्टेज पर जा सकते हैं। और अभी जो ताजा घटना इस समय हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के रास्ते पर है, उनका भी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, हमारा भी जीरो टॉलरेंस है। अब आगे क्या होगा ये एक संकेत है। राम सर, एक बहुत लाइन जो सामने आई थी, खून और पानी, वाटर एंड टेरर, ये साथ साथ नहीं चलेगा। ये भारत ने बहुत स्पष्ट किया था। इस रणनीति पर भारत हमेशा तटस्थ है और इसके हिसाब से ही आगे एक्शन लेगा। और आगे एक दफा भी इस तरीके की तस्वीर अगर पाकिस्तान प्रेजेंट करता तो इस दफा ऑपरेशन सिंदूर अगर 2.0 हो गया तो पाकिस्तान फिर अपनी खैर मनाए। राम सर, बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तान को इसके बाद जो है जो अंतरराष्ट्रीय नक्शा है उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आज भी पाकिस्तान जो है 4 टुकड़ों के होने की कगार पर आ चुका है। आंतरिक विग्रह वहां इतना अधिक हो गया है कि उसको आप सोच ही नहीं सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी जितनी बातें कहीं श्रेय लेने की कोशिश की वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये बात सही है क्योंकि हमारी पॉलिसी ये रही, हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ आतंकी छुपे हुए हैं उनको हमने जाकर मारा। और ये कहना बिल्कुल झूठ है कि हमारे उसमें विमान गिरे। अगर गिरे होते तो मुझे बताइएगा। ये उसका जो है मलबा उठाकर जगह जगह घूमते फिरते और बताते कि देखो हमने इंडिया के इतने विमान गिरा दिए। हकीकत ये है कि भारत ने बहुत सोच समझकर सटीक टेक्निक का उपयोग करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और उसको एक सबक दिया है कि अब अगर आपने हरकत भविष्य में की तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि उन्होंने बचाया है, लेकिन हम उनको नहीं बचाएंगे, न मुल्ला मनीर को बचाएंगे, न शहबाज शरीफ को बचाएंगे। हमको चिंता वहाँ की जनसंख्या की है, वहाँ की आबादी की है। हम चाहते हैं कि वो इस तरह भारत जो है उन्नति कर रहा है वैसा वो विकास पर जाए। आज की आवश्यकता है पाकिस्तान के नेताओं के लिए, और नेता तो खैर अत्यंत भ्रष्ट हैं, लेकिन यह पत्रकार बंधु जैसे बैठे हुए हैं, इनको आम जनता को ये शिक्षा देना चाहिए कि देखो हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति कर दी। एक लास्ट रिएक्शन वीएन झा सर से। वीएन झा सर, ये हम देखते हैं कि तस्वीर जो सामने आती है, एक 2 पिक्चर्स रखिएगा अपने दिमाग में इसको लेकर। एक पिक्चर आती है जिसमें पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखिए, आज़ादी के बाद पाकिस्तान बढ़ ही नहीं पाया, विकास ही नहीं कर पाया, अभी भी वहीं पर ही मौजूद है जहां पहले था। और भारत उसके कंपैरिजन में कहां पर है और उसकी स्थिति क्या है, विकास की रफ्तार क्या है, यहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये हम देख रहे हैं। ये दोनों पर्सपेक्टिव अगर हम एक साथ देखें तो क्या दिक्कत है पाकिस्तान में जो कि हो नहीं पा रही है, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है? क्या ये वहां की हिपोक्रेसी या मिलिट्री रूल जो कि वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं आवाम पर, ये उसकी वजह है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।